अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। उम्मीद करता हूँ तमाम वीवर ठीक होंगे। वीवर्स, जिस तरह के हमारा आपसे वादा था कि हम FIA की जॉब्स की तैयारी करवाएंगे, बल्कि FIA की जॉब्स के साथ साथ हम IB, FBR, कस्टम वगैरह की भी तैयारी साथ साथ ही करवाएंगे। हम सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने क्या करने जा रहे हैं। हम सबसे पहले पार्ट 2 की तैयारी करेंगे, जिसमें इस्लामियात, मुतालिया, करंट अफेयर और जनरल नॉलेज वगैरह के सवाल होंगे। ठीक है, हम इनको कोशिश करेंगे और इनके साथ साथ हम इनके पास पेपर्स की MCQs और पास पेपर को फुल कवर करेंगे। इंशाल्लाह हम 1000 MCQs करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ जो बंदा ये कर लेगा और इंशाल्लाह इन तीनों चारों डिपार्टमेंट में वो अपना पेपर इजीली क्लियर कर सकता है। जब हम ये पोर्शन कर लेंगे, दूसरा पोर्शन हमारा होगा इंग्लिश। जो इंग्लिश के MCQs होते हैं और पास पेपरों के जो MCQs हैं वो भी कवर करेंगे। और उसके बाद मैथमेटिक्स, क्योंकि आपको पता है मैथ और इंग्लिश 20-20 नंबर के आते हैं। तीसरे नंबर पर हम मैथ को कवर करेंगे। आपको पता है मैथ के क्वेश्चन लेंथी होते हैं, लेकिन उनके मुख्तलिफ ट्रिक होंगे। इंशाल्लाह आप उन्हें ईज़िली सॉल्व कर लेंगे। ऐसे तरीके हम आपको बताएंगे। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम कुछ MCQs हैं जनरल नॉलेज के रिलेटेड, उनके बारे में बात करना चाहूँगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, क्योंकि आज के बाद जो भी हमारी जॉब्स के रिलेटेड वीडियो होगी वो फ़ौरन आपको मिल जाया करेगी। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs मैंने लिखा हुआ है। ये तकरीबन MCQs पास पेपर ही के MCQs हैं और कुछ दोस्तों से हासिल हुए हैं जिन्होंने इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर का टेस्ट क्लियर किया है। उनकी मदद से जो है MCQs हासिल हुए हैं, इंशाल्लाह हम उनको भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो हम ये थोड़े से MCQs देख लेते हैं, बाकी इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में आपको डिटेल बताएंगे। ये मैंने PDF बनाई है मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs नंबर 1 है, जैसा कि आप देख रहे हैं। MCQ नंबर 1, अमेरिकन प्रेसिडेंट HW बुश डेड डाउन। उन्होंने सवाल पूछा था कि ये कब वफात पाए थे। ये अमेरिका का प्रेसिडेंट नवंबर 30, 2018 को वफात पा गए थे। ये क्वेश्चन अक्सर आता है। ये तकरीबन 50 MCQs होंगे। ये इसलिए मैंने इम्पोर्टेंट रखे हैं कि कोई पेपर हो और इनमें से MCQs ना आए, ये हो ही नहीं सकता। इसलिए आप इनको तसल्ली से करें। दूसरे नंबर पर हमारा MCQs है G20 ऑफ 2018 कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड। यानी वो पूछा कि G20 जो मुल्क हैं उनकी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 2018 में, वो कहाँ पर हुई थी। वो नीचे मैंने ये आंसर दे दिया है, अर्जेंटीना में। आप ये आंसर ही याद रखेंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा, वरना ABC के हिसाब से मैं बनाता तो वो बहुत मुश्किल हो जाता आपके लिए भी और मेरे लिए भी। आप देख लें 2018 में जौन सी G20 कॉन्फ्रेंस हुई थी वो अर्जेंटीना में हुई थी। तीसरा MCQs हमारा जौन सा है, व्हेन ए सेपरेशन ऑफ ब्रिटिश फ्राम यूरोपियन यूनियन इज़ ड्यू। उन्होंने पूछा है कि ब्रिटिश यूनियन से बरतानिया कब अलहदा हुआ था। आप लोगों से गुजारिश है कि सबसे पहले आपने स्टेटमेंट पर गौर करना है। स्टेटमेंट अगर आपको सही समझ लग गई तो आप MCQs करेक्ट टिक करेंगे। ये बरतानिया 29 मार्च 2019 को ये यूरोपीय यूनियन से अलहदा हुआ था। यूरोपीय यूनियन से अलहदा हुआ था बरतानिया। ये MCQs काफ़ी तरीक़ों से आता है। ये वो डेट दे देते हैं कि इस डेट को किस मुल्क ने यूरोपीय यूनियन से अलहदा हो गया था। वो बरतानिया आपको पता ही है फिर, इसलिए ये अच्छी तरह कर लें। चौथा MCQs, ये मसलसल 2018 और 19 के पेपर्स में आया हुआ है। सऊदिया जर्नलिस्ट जमाल खशोगी वाज किल्ड। आपको पता है कि एक सऊदिया का जर्नलिस्ट था जो तुर्की में
कत्ल हुआ था, यानी कि सऊदीया के सफारश खाने में तुर्की में है, उसमें कत्ल किया गया था। इसे बहुत बुरे तरीके से कत्ल किया गया था। उन्होंने पूछा कि ये कहाँ कत्ल हुआ था। जनाब, इसे मारा गया था तुर्की में। इसकी वजह से तुर्की और सऊदीया के दरमियान काफ़ी हालात ख़राब हो गए थे। MCQs नंबर 5, हु इज़ होल्डिंग द पोर्टफोलियो ऑफ इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने सवाल पूछा है कि हमारा इंटीरियर मिनिस्टर कौन है। आप जानते हैं इस टाइम हमारा इंटीरियर मिनिस्टर इजाज़ शाह है। ये 2019 का सवाल है, ठीक हो गया। इसलिए आपको ये चीज़ें करंट अफेयर की अब भी करंट अफेयर को अपना देखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 6, विच जन्म डे ऑफ गुरु नानक हैज सेलिब्रेटेड बाय सिख कम्युनिटी इन नवंबर 2018। वो कह रहे हैं 2018 में सिख कम्युनिटी ने अपने जो सा गुरु नानक है उसकी कौन सी सालगिरह सेलिब्रेट की है। 550वीं सालगिरह उन्होंने सेलिब्रेट की है, ठीक हो गया। अगर वो आप पूछ लेते हैं 2020 में वो कौन सी सालगिरह सेलिब्रेट करेंगे, तो वो फिर आपको पता होना चाहिए 552वीं सालगिरह उन्होंने सेलिब्रेट करनी है, क्योंकि 19 में आप अंदाज़ा लगा लें 551 हो जाएंगी और 20 में 552 हो जाएंगी, 52 हो जाएंगी, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 7, विच पार्टी इन यूके करेंटली इन पावर। कौन सी पार्टी यूके में पावर में है। पार्टी का नाम उन्होंने पूछा हुआ है। कभी कभी ये पूछ रहे हैं कि कौन सी पार्टी का वज़ीर आज़म है, ठीक है। ये कंजर्वेटिव पार्टी है जो करंटली पावर में है। MCQs नंबर 8, विच कंट्री वन द फुटबॉल वर्ल्ड कप 2018। वो पूछ रहे हैं कि 2018 में फ़ुटबॉल का वर्ल्ड कप कौन से मुल्क ने जीता था। वो है फ्रांस। 2018 का वर्ल्ड कप फ्रांस ने जीता था। एक MCQ क्वेश्चन नंबर 9, वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट ऑफ चाइना। उन्होंने ये सवाल दिया था, नीचे ऑप्शन पूछे हुए थे। ये वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट कौन सा है, चाइना का किसका हिस्सा है। CPEC का हिस्सा है। 2-3 सवाल और दिए हुए थे। एक उन्होंने ये आंसर दिया हुआ था, इज़ द पार्ट ऑफ न्यू स्किल रोड। ये चाइना का ही प्रोजेक्ट है, उसका ये हिस्सा है न्यू स्किल रोड के नाम से। वन बेल्ट वन रोड उसका एक पार्ट है। ये MCQs करेक्ट था पेपर के हिसाब से। इस तरह प्रीडिसर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ECO इज़ RCD। ये ECO की एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम RCD है। क्वेश्चन नंबर 11, हेडक्वार्टर ऑफ ECO इज़ इन। ये मुख्तलिफ तरीक़ों से सवाल होता है। इन्होंने पूछा है ECO का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये तेहरान में है। कभी वो कंट्री पूछ रहे थे किस मुल्क में है, ईरान में है। तेहरान ईरान का दारुल हुकूमत है। इसको आप अच्छी तरह याद कर दें। ये इस्लामी मुल्कों के एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्वेश्चन नंबर 12, द करंट USA प्रेसिडेंट बिलोंग टू। एक और आगे उन्होंने यूके का पूछा था कौन सी पार्टी रूलिंग है। अब उन्होंने पूछ लिया है USA में कौन सी पार्टी का प्रेसिडेंट है। ये हमें बताना है, रिपब्लिकन। ये पार्टी कौन सी थी, रिपब्लिकन्स। आप ये नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। अगर कोई मिस्टेक मुझसे हो जाए तो आप मुझे गाइड कर सकते हैं कमेंट में, और एंड पर मैं अपना WhatsApp नंबर दूंगा जिस पर आप मैसेज करके मुझसे PDF फाइल में भी पेपर ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन इंडियन फिल्म एक्टर श्रीदेवी डेड। इंडिया की एक्टर श्रीदेवी कब वफ़ात पाई। ये 2018 में सवाल आया था और ये 2018 में ही वफ़ात पाई थी, ठीक है। इसलिए आप ये भी देख लें 2020 और 19 में किसी की डेथ या किसी को कोई बड़ा वाक़या हुआ है तो वो भी आप याद करेंगे। याद रखें, ये 2018 में डेड हुई थी
वफात पाई गई थी। इस तरह क्वेश्चन नंबर 14, गुलाम मोहम्मद डिसॉल्व द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान। वो पूछ रहा है कि गुलाम मोहम्मद ने पाकिस्तान की असम्बली कब डिसॉल्व की? 24 अक्टूबर 1954 को। कभी कभी ये सवाल पूछ रखा है, डेट दे रखा है कि असम्बली सबसे पहले किसने डिसॉल्व की, वो भी गुलाम मोहम्मद का ऑप्शन होगा, इसलिए ये डेट आप याद रखें और गुलाम मोहम्मद साहब का नाम भी याद रखें। ये प्राइम मिनिस्टर थे। 24 अक्टूबर 1954 में इन्होंने असम्बली डिसॉल्व कर दी थी। याद रखें, मार्शल नहीं लगा था, असम्बली डिसॉल्व की थी। जिस तरह आजकल कुछ लोग इमरान खान का मशवरा देते हैं कि असम्बलियाँ तोड़ दे, वो इस तरह का हिसाब था कोई। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द 1962 वाज इन्फोर्स्ड इन कंट्री। वो कहें 1962 का जो आइन बना था हमारे मुल्क का, वो मुल्क में कब लागू हुआ था? 8 जून 1962 में मुल्क में लागू हो गया था, यानी कि हमारे मुल्क में नाफज हो गया था। क्वेश्चन नंबर 16, हॉटेस्ट प्लेस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में गर्म तरीन इलाका कौन सा है? यह है जैकबाबाद। जिस मरूज़ी पर आप कंफ्यूज हैं उससे आप नेट से, गूगल से सर्च कर सकते हैं। अगर वो गलत हो तो मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं। उम्मीद है कि जिस तरह मैंने डाटा इकट्ठा किया है इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी। फिर भी इंसान है, कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई रिटर्न में, कोई वर्ड में टाइपिंग करते वक्त कोई मिस्टेक हो गई हो। क्वेश्चन नंबर 17, द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैश क्रॉप ऑफ पाकिस्तान आफ्टर कॉटन। उन्होंने पूछा है कि पाकिस्तान कैश क्रॉप कौन सी है कॉटन के बाद? ये नीचे जवाब दिया हुआ है राइस, ये कि चावल। अब इसमें दो चीज़ें याद रखनी है। हम सबसे पहले तो कॉटन एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर भेजते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम राइस बाहर ज़्यादा बेचते हैं, जिससे हम कैश क्रॉप, यानी कि कैश क्रॉप कह सकते हैं, ज़्यादा ज़रा मुबादला कमाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर टू जीडीपी ऑफ पाकिस्तान इन 2011 एंड 2012। उन्होंने सवाल पूछा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर पाकिस्तान के टोटल जीडीपी में कितना हिस्सा डालता था, कितने परसेंट था 2011 और 12 में। इसका जवाब आएगा 21%। ठीक है, यानी कि 2012 में एग्रीकल्चर जीडीपी में 21% अपना हिस्सा डालता था। क्वेश्चन नंबर 19, इन विच प्रोविंस गोमलजम इज़ लोकेटेड। गोमलजम एक डैम का नाम है। उन्होंने पूछा ये कहाँ वाक़या है, कौन से प्रोविंस में वाक़या है। सूबा पूछा हुआ है तो आपने KPK बताना है, और ये वज़ीरिस्तान में है। ये मैं आपको बता दूं वज़ीरिस्तान में है, क्योंकि अब KPK में जम हो गया है तो साफ ज़ाहिर है फिर ये प्रोविंस सूबा KPK ही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। नेशनल बर्ड कौन सा है? चकोर है। हमारा नेशनल बर्ड चकोर है। नेशनल जानवर पूछें तो मारखोर। क्वेश्चन नंबर 21, द डेप्थ ऑफ जमजम वेल इज। उन्होंने पूछा है जमजम कुआं है जो, उसकी डेप्थ कितनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है ये। तकरीबन AD का पेपर हो, नैब का, असिस्टेंट डायरेक्टर डिफेंस का, तकरीबन ये एक साल नहीं आता, दूसरे साल लाजमी सवाल आता है ये। इसकी डेप्थ है 100 फीट। जमजम कुएं की डेप्थ कितनी है? 100 फीट। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर
उन्होंने पूछा हेड क्वार्टर ऑफ यूएन इज इन, यूएनए का हेड क्वार्टर कहाँ है? नीचे आंसर दे दिया मैंने, न्यूयॉर्क। ये भी सवाल काफ़ी तरह रिपीट होता है, काफ़ी दफ़ा पेपरों में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। हेडक्वार्टर ऑफ यूएनए इज़ इन न्यूयॉर्क। ये जिस तरह मैंने स्टेटमेंट लिखी है इसी तरह स्टेटमेंट पेपर में भी लिखी हुई थी, मैंने सेम उसे लिया है, आपको इधर बता रहा हूँ। सेम इसी तरह स्टेटमेंट आती है। कुछ एमसीक्यूज मैंने खुद के पास इसमें रखे हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और वो काफ़ी दफ़ा आ भी चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 23, फाटा वाज इमर्ज्ड विद केपीके। ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है कि फाटा को कब केपीके में शामिल कर दिया गया। सन पूछा था 2018, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे इज़ ऑब्जर्व्ड। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे कब मनाया जाता है? 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे होता है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, इंडियन काउंसिल एक्ट इनलार्ज द मेंबरशिप ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इंडिया ने कब इस काउंसिल की मेंबरशिप ली थी? 1892 में। यानी कि आप कह सकते हैं पाकिस्तान बनने से पहले इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बन गया था 1892 में। क्वेश्चन नंबर 26, चाड इज़ लैंडलॉक्ड कंट्री ऑफ। उन्होंने पूछा है किस बरे-ए-आज़म का मुल्क है जो लैंडलॉक है? चाड ये अफ्रीका का मुल्क है। लैंडलॉक कंट्री उसको कहते हैं जिसका कोई अपना समुद्र ना हो। और याद रखें ये तीसरा बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। अब पूछ ले तीसरा बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन सा है, तो फिर ये चाड ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 27, रशिया ऑब्जर्व इट्स इंडिपेंडेंट डे एवरी ईयर। रशिया का जश्न आज़ादी कब होता है? रशिया का जश्न आज़ादी 12 जून को होता है। क्वेश्चन नंबर 28, विच यूएसए स्टेट हैज़ हैड द मोस्ट अर्थक्वेक। यूएसए की कौन सी रियासत है जिसमें जल्जला ज़्यादा आता है? अर्थक्वेक जल्जले को कहते हैं। अलास्का। अलास्का एक स्टेट है यूएसए की जिसमें सबसे ज़्यादा जल्जले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट कंट्री डज द गेन पांडा इनहेबिटेंट। यानी कि पांडा एक जानवर है, उसके मस्कन किस मुल्क में है? ये सवाल उन्होंने पूछा हुआ है। ये ऑप्शन है इसमें करेक्ट चाइना, ठीक है। पांडा ज़्यादा चाइना में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, विच लेक इज़ लोकेटेड नियर ए ठट्टा या सिंध। उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है कि ठट्टा के करीब कौन सी झील है। आप नीचे देख सकते हैं खंजरीर झील है, ये लेक ठट्टा के करीब है। क्वेश्चन नंबर 31, हैना लेक इज़ सिचुएटेड नियर। हैना, ये भी सवाल काफ़ी दफ़ा आया है पेपर में। इन दोनों में से एक सवाल अक्सर आ जाता है। ये कहाँ वाक़या है हैना लेक? ये कोयटा में। इसका ऑप्शन कोयटा ठीक था। विच इज़ द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड। कि दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है वो है नेपाल में, ठीक है। दूसरी बड़ी चोटी उन्होंने पूछा है वो कौन सी है? वो पाकिस्तान में है, K2, ठीक है। इसका नाम है K2।
क्वेश्चन नंबर 33, डायमंड बादशाह डैम विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी आफ्टर कंप्लीशन। डायमंड बादशाह डैम जो बन रहा है ये मुकम्मल होने के बाद कितनी इलेक्ट्रिसिटी हमें प्रोवाइड करेगा। नीचे आंसर देखें 4500 मेगावाट। इससे हमें बिजली कितनी पैदा होगी, 4500 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 34, विच इज़ द बिगेस्ट अर्थ फील्ड डैम ऑफ द पाकिस्तान। पाकिस्तान का अर्थ फील्ड डैम जो सा है सबसे बड़ा कौन सा है, तरबेला डैम। तरबेला डैम पाकिस्तान का सबसे बड़ा अर्थ फील्ड डैम। यानी कि अर्थ फील्ड ये भी एक चीज़ जहन में रखें, यानी कि जहाँ पर मिट्टी ज़्यादा डालनी पड़ी हो आपने, ये पहाड़ों में बनाया जाता है लेकिन कुछ जगहों पर दूसरे डैमों की निस्बत मिट्टी ज़्यादा डालनी पड़ती है, इसलिए उन्होंने अर्थ फील्ड डैम रखा हुआ है कि पहले ज़मीन को फिल किया फिर डैम बनाया। क्वेश्चन नंबर 35, आफ्टर द इंडिपेंडेंस द फर्स्ट रेडियो स्टेशन वाज एस्टैब्लिश्ड। क्वेश्चन नंबर 35 में उन्होंने पूछा है कि इंडिपेंडेंस डे के बाद पहला रेडियो स्टेशन कहाँ बना। ऑप्शन कराची। कराची दारुल-हुकूमत था तो साफ ज़ाहिर है कराची में बनना था जब। क्वेश्चन नंबर 36, 1 नवंबर 26, 1964 द फर्स्ट टीवी स्टेशन वाज एस्टेब्लिश्ड। वो पूछ रहे हैं 26 नवंबर 1964 में पहला टीवी स्टेशन कहाँ कायम हुआ था। इसका ऑप्शन लाहौर है, यानी कि पहला टीवी स्टेशन लाहौर में बना था। ये कभी कभी सवाल आ जाता है पहला टीवी स्टेशन लाहौर में कब बना था, वो आपके ऊपर डेट लिखी हुई है, आप इसे याद रखें। क्वेश्चन नंबर 37, 37 में उन्होंने पूछा है फर्स्ट सेंसस इन पाकिस्तान वाज हेल्ड, यानी कि उन्होंने पूछा कि पाकिस्तान में पहली मरदमशुमारी कब हुई थी। ठीक हो गया, 1951 में पाकिस्तान में पहली मरदमशुमारी हुई थी। और ये 2-3 चीज़ें याद रखें, 1951 में हमारे एक वज़ीर आज़म, यानी कि वो कह लें कि वो पहले वज़ीर आज़म थे हमारे जो शहीद हुए थे। 1951 को 16 अक्टूबर 1951 को लियाकत अली ख़ान को रावलपिंडी में शहीद किया गया था। ये इसलिए भी 1951 इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे। ये क्वेश्चन भी अक्सर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, द हेडक्वार्टर ऑफ UNESCO इज़ लोकेटेड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में। क्वेश्चन नंबर 39, हु डिस्कवर्ड एंटीस्पेक्टिक सर्जरी। जोसेफ लिस्टर है, उन्होंने ये एंटीस्पेक्टिक सर्जरी के डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 14, विच साउथ एशियन कंट्री लैंडलॉक्ड। ये सवाल पूछ लिया उन्होंने आगे कि जनूबी एशिया के कौन से मुल्क लैंडलॉक हैं। लैंडलॉक में जैसा मैंने आपको पहले बताया है, लैंडलॉक वो कंट्री होते हैं जिनका अपना कोई समुद्र नहीं होता। जनूबी एशिया में 7 मुल्क हैं, तो आप इसे बता सकते हैं। इसमें भूटान और नेपाल, इसका ऑप्शन ठीक था। अच्छा व्यूअर्स, हमारे सामने आगे क्वेश्चन है 41। क्वेश्चन नंबर 41 में उन्होंने पूछा है अतातुर्क डैम इज़ लोकेटेड। अतातुर्क डैम कहाँ बना हुआ है, ये तुर्की में बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40, ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, ये डबल नंबरिंग वही हो गई, क्वेश्चन और है। विच कंट्री इज़ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा कौन सा मुल्क यूरेनियम प्रोड्यूस करता है, काज़ाकिस्तान। और दूसरे नंबर पर जो यूरेनियम प्रोड्यूस करता है वो है कनाडा। आगे क्वेश्चन है विच कंट्री इज़ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वूल, यानी कि ऊन दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन मुल्क प्रोड्यूस करता है, वो है ऑस्ट्रेलिया। इसमें क्वेश्चन नंबर 42 में उन्होंने पूछा हुआ है ओलंपिक्स हेल्ड वंस इन एवरी, यानी कि ओलंपिक्स का वर्ल्ड कप कब, यानी कि ओलंपिक्स कितने साल बाद
वर्ल्ड कप होता है जिस तरह हमारा क्रिकेट का होता है, ये 4 ईयर्स, ये ऑप्शन था 4 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 43, उन्होंने पूछा फास्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय, कौन से मुल्क ने आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया था सबसे पहले? वो था रशिया, यानी रूस ने सबसे पहले आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 44, उन्होंने पूछा विच इम्पोर्टेंट गज़वा वाज फाउट इन द एवरी फास्ट रमज़ान, कौन सा गज़वा पहले रमज़ान को लड़ा गया था? वो था गज़वा बदर। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है विच पार्ट ऑफ द ओवर बॉडी इज़ डायरेक्टली इफेक्टेड बाय नमूनिया, यानी नमूनिया से हमारा जिस्म का कौन सा हिस्सा डायरेक्ट इफेक्टेड होता है? वो है लंग्स, हमारे फेफड़े। क्वेश्चन नंबर 46, गॉल ब्लैडर इज़ द पार्ट, और ये किसके पार्ट हैं? ये डाइजेस्टिव सिस्टम के हमारे पार्ट हैं। आगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 47, केमिकल नेम ऑफ द टेबल सेट का केमिकल नेम क्या है? ये आप देख सकते हैं हमारे पास इसका ऑप्शन था सोडियम क्लोराइड, ये लाजमी याद रखें, ये अक्सर सवाल आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, CFC स्टैंड फॉर, ये स्टैंड है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, ठीक हो गया, ये स्टैंड किसका है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। क्वेश्चन नंबर 49, द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वाज हेल्ड इन पाकिस्तान, फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुए थे? 1970 में हुए थे, और इनमें कौन सी पार्टी कामयाब हुई थी? इनमें अवामी लीग ज़्यादा अक्सर से कामयाब हुई थी। मशरक़ी पाकिस्तान में पीपल पार्टी और मगरबी पाकिस्तान में अवामी लीग। क्वेश्चन नंबर 15, लियाकत अली ख़ान वाज मेरिटेड रेड ऑन, यानी कि लियाकत अली ख़ान कब वफ़ात पाए थे? 16 अक्टूबर 1951 में इन्हें शहीद कर दिया गया था रावलपिंडी के एक बाग में जलसे के दौरान। उम्मीद करता हूँ आपको ये MCQ समझ लग गई होगी, और आप लोगों से गुजारिश है इन्हें पास पेपरों में तलाश करें, और आपको ये पास पेपरों में भी इंशाल्लाह काफ़ी सारे मिल जाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम स्टेप बाय स्टेप अपना वर्क जारी रखेंगे, और इंशाल्लाह सितंबर तक हम FIA के तकरीबन तमाम जॉब्स की तैयारी कर लेंगे। अगर आप इस तरह हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह FIA, IB, FBR इन सब इदारों की हम तैयारी करेंगे। ये जो 1000 MCQs हैं ये इन्हीं के लिए हैं, ये सिर्फ जनरल नॉलेज, इस्लामियात, मुतालिया, करंट अफेयर वगैरह के रिलेटेड होंगे। उसके बाद हमारा पोर्शन होगा मैथमेटिक्स और इंग्लिश का, आपको पता है वो भी 20-20 नंबर के आते हैं, और उसके ऐसे मैथमेटिक्स के फार्मूले इंशाल्लाह ट्रिक आपको बताए जाएंगे कि जो आप इजीली हल कर लेंगे, और वही पेपर में इंशाल्लाह आएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे दोस्तों में शेयर करें। इंशाल्लाह हमारे साथ जुड़े रहें, अगली वीडियो में हम आपको पूरी तैयारी करवाएंगे स्टेप बाय स्टेप। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।